हजरत अल्लामा शतनौफी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हदीस की सनद व दलील के साथ बयान फरमाते हैं कि एक औरत हजरत गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में अपना एक लड़का लेकर हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि मेरे इस बच्चे को आपसे दिली लगाव है, इसलिए मैं उसके हक से आज़ाद होकर उसको अल्लाह ताला की और फिर आपकी सुपुर्दगी में देती हूँ। हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी अर्ज़ कबूल फरमा ली और उस बच्चे को बुजुर्गों के तरीके पर मुजाहदात और रियासतें सख्त इबादत करने का हुक्म फरमाया। कुछ दिनों बाद उसकी माँ अपने बच्चे से मिलने के लिए आई, देखा कि उसका बच्चा बहुत कमज़ोर और जर्द पीला हो गया है और देखा कि जौ की रोटी का टुकड़ा खा रहा है। फिर जब वो हजरत की खिदमत में हाजिर हुई तो देखा कि आपके सामने बर्तन में पूरी मुर्गी की हड्डियाँ रखी हुई हैं जिसको आप खा चुके हैं। उसने कहा, है मेरे सरदार, आप खुद तो मुर्गी खाते हैं और मेरे बेटे को जौ की रोटी खिलाते हैं। उस वक्त हजरत ने उन हड्डियों पर अपना मुबारक हाथ रखा और फरमाया, यानी उस अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा जो कमज़ोर हड्डियों को जिंदा फरमाएगा। आपके इस हुक्म पर फौरन वह मुर्गी जिंदा होकर खड़ी हो गई और चिल्लाई। फिर आपने उस औरत से मुखातब होकर फरमाया, यानी जब तेरा बेटा इस दर्जा को पहुंच जाएगा तो फिर जो जी चाहेगा खाएगा। इस वाक़ये से हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना यह अकीदा साबित कर दिया कि अल्लाह ताला ने मुझे खाई हुई मुर्गी को दोबारा जिंदा कर देने का इख्तियार अता फरमाया है। हजरत अल्लामा शतनौफी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि और बयान फरमाते हैं, कई मुअत्तर हजरात का बयान है कि एक मर्तबा हम लोग हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बैठे हुए थे कि आपकी मजलिस के ऊपर से एक चील चीखती चिल्लाती उड़ती हुई गुजरी, जिससे मजलिस के लोगों को उलझन हुई। आपने फरमाया, यानी ये हवा इस चील का सर काट ले। ये कहते ही चील मुर्दा होकर जमीन पर गिर पड़ी, एक तरफ उसका सर और दूसरी तरफ उसका धड़ गिरा। आपने कुर्सी से उतरकर उसको एक हाथ से उठाकर दूसरा हाथ उस पर फेरा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर उड़ गई और सब लोग देखते रहे। इस वाक़ये से मालूम हुआ कि हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यह अकीदा था कि खुदाई ताला ने उनको हवा पर हुकूमत बख्शी है, इसीलिए उन्होंने हवा को हुक्म देकर चील का सर कटवा दिया। हजरत अल्लामा शतनौफी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि और जिक्र फरमाते हैं कि अबुल हसन अली बिन अबू बकर बहरी ने हमसे बयान किया कि मैंने काज़ीउल क़ुज़ात प्रधान काजी अबू सालेह नस्र से सुना। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बाप अब्दुल रज़्ज़ाक़ से सुना। वह कहते थे कि मेरे वालिदे गिरामी यानी हजरत शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन जुमे की नमाज के लिए निकले। मैं और मेरे दो भाई अब्दुल वहाब और ईसा आपके साथ थे। रास्ते में हमको शराब के 3 मटके मिले जो बादशाह के थे और जिनकी वो बहुत तेज थी। उनके साथ कोतवाल और कचहरी के कुछ दूसरे लोग थे। हजरत ने उन लोगों से फरमाया कि ठहर जाओ। वह नहीं ठहरे और जानवरों को चलाने में उन्होंने जल्दी की, तो हजरत ने जानवरों से फरमाया ठहर जाओ, तो वह ऐसे ठहर गए गोया कि वह जमादात हैं, यानी बेजान चीजें पत्थर और पहाड़ वगैरह की तरह अपनी जगह पर ठहर गए। वह लोग जानवरों को बहुतेरा मारते थे मगर वह अपनी जगह से नहीं हिलते थे और उन लोगों को कॉलंज यानी पसली का दर्द शुरू हो गया और सख्त दर्द की वजह से सबके सब दाएं बाएं जमीन पर लौटने लगे। फिर वह लोग खुदाई ताला को याद करने लगे और अलानिया तौबा व इस्तिगफार करने लगे, तो उनका दर्द जाता रहा और शराब की वो सिरकों में बदल गई। उन्होंने बर्तनों को खोला तो देखा वह सब सिरका हो गया था। हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस वाक़ये से अपना यह अकीदा अच्छी तरह ज़ाहिर कर दिया कि चलते हुए जानवरों को सिर्फ ज़बान से हुक्म देकर बेजान चीज़ों की तरह ठहरा देने, लोगी को दर्द कॉलेज में मुबतला कर देने और बैक निगाह शराब को सिरका बना देने की कुदरत अल्लाह ताला ने अता फरमाई। हजरत अल्लामा शतनौफी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि और जिक्र फरमाते हैं कि अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन शेख अबुल अब्बास खिज़रा बिन अब्दुल्ला बिन यहया मूसली ने मुझसे काहिरा में बयान किया कि 623 हिजरी में मुझको मेरे बाप ने शहर मूसल में खबर दी कि हम एक रात अपने शेख हजरत मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मदरसा बगदाद में थे कि आपकी खिदमत में बादशाह मुस्तंजिद बिल्लाह अबुल मुज़फ़्फ़र यूसुफ हाजिर हुआ। उसने आपसे सलाम अर्ज़ किया और नसीहत तलब करते हुए आपके सामने 10 थैलियाँ रख दी जिन्हें 10 गुलाम उठाकर लाए थे। आपने फरमाया कि मुझे इनकी हाजत नहीं और कबूल करने से इनकार कर दिया। बादशाह ने बड़ी आजिज़ी की तो आपने एक थैली अपने हाथ में ली और दूसरी बाएं हाथ में, और दोनों को हाथ में दबाया तो वो खून होकर बह गई। आपने फरमाया, है अबुल मुज़फ़्फ़र, क्या तुम खुदाई ताला से नहीं डरते कि लोगों का खून चूसते हो और मेरे सामने लाते हो? बादशाह बेहोश हो गया। आपने फरमाया, यानी अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इसके रिश्ते का लिहाज न होता तो मैं खून को ज़रूर छोड़ता कि वो उसके मकान तक बहता। हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस वाक़ये से अपना यह अकीदा साबित कर दिया कि खुदाई ताला ने हमें इख्तियार की यह कुव्वत अता फरमाई है कि मैं चांदी और सोने के सिक्के दिरहम व दीनार को खून बनाकर उसे दूर तक बहा सकता हूँ।
हजरत अल्लामा शतनौफी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि मुझसे अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन शेख अबुल अब्बास खिजरा बिन अब्दुल्ला यहया मूसली ने बयान किया कि मुझे मेरे बाप ने खबर दी कि मैंने खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह अबुल मुजफ्फर यूसुफ को हजरत शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में देखा। उसने अर्ज़ किया, मैं आपकी कोई करामत देखना चाहता हूँ ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। आपने फरमाया, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं गब से सेब चाहत हूँ और पूरे मुल्क इराक में वह ज़माना सेब का नहीं था। हजरत ने हवा में हाथ बढ़ाया तो 2 सेब आपके हाथ में आ गए, तो एक सेब आपने खलीफा को दिया। हजरत ने अपने हाथ के सेब को काटा तो निहायत सफ़ेद खुशबूदार था, जिससे मुश्क की खुशबू आ रही थी, और खलीफा मुस्तंजिद ने अपने हाथ का सेब काटा तो उसमें कीड़े थे। उसने तजुब से कहा, ये क्या बात है कि आपके हाथ का सेब तो मैं बहुत अच्छा और उम्दा देख रहा हूँ। आपने फरमाया, है अबुल मुजफ्फर, यानी तुम्हारे सेब को जो उनके हाथ लगे तो उसमें कीड़े पड़ गए। बहजतुल इसरार। हजरत गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस वाक़ये से अपना यह अक़ीदा ज़ाहिर फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने मुझे वो कुदरत अता फरमाई है कि मैं जिस मौसम में भी चाहूँ बगैर ज़ाहिरी असबाब के सिर्फ हाथ बढ़ाकर सेब हासिल कर सकता हूँ। हजरत अल्लामा शतनौफी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि और बयान फरमाते हैं कि 671 हिजरी में अबू मोहम्मद रजब बिन अबू मंसूर दारी और अबू ज़ैद अब्दुर्रहमान बिन सालिम करशी और अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन उवादा अंसारी ने काहिरा में हमसे बयान किया कि उन लोगों से बरगुज़ीदा शेख हजरत अबुल हसन करशी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कासियून पहाड़ पर 618 हिजरी में बयान किया कि मैं और हजरत शेख अबुल हसन अली बिन हेती अलैहि रहमतु व रिज़वान 549 हिजरी में हजरत शेख मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में उनके मदरसे में मौजूद थे कि इज़ज के दरवाज़ा में था मौजूद थे कि हजरत के पास सौदागर अबू गालिब फ़ज़लुल्लाह बिन इस्माइल बगदादी इज़जी हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, ए हजरत, आपके मुहतरम व मुकर्रम नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस शख्स की दावत की तो उसको चाहिए कि वो उसको कबूल करे, और मैं आपको अपने मकान पर दावत की ज़हमत देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आपने फरमाया, अगर मुझे इजाज़त मिली तो आऊँगा। आपने कुछ देर मुराकबा फरमाया और फरमाया कि अच्छा, मैं आऊँगा। ज़कात। मुकर्रर वक्त पर आप सवार हुए। शेख हेती ने आपकी दायरका पकड़ी और मैं नेबाई थमी इस तरह उस शख्स के मकान पर पहुँचे। वहाँ देखा तो बगदाद के बहुत से उलमा व मशाइख बुजुर्ग और बहुत से वज़ीर मौजूद हैं। आपके पहुंचने के बाद दस्तरख्वान लगाया गया और बहुत किस्म के खाने दस्तरख्वान पर रखे गए। उसके बाद 2 शख्स एक बहुत बड़ा टोकरा उठाकर लाए जिसका सर ढका हुआ था। ये टोकरा दस्तरख्वान के एक तरफ लाकर रख दिया गया। मेजबान ने शेख से अर्ज़ किया कि इजाज़त है, खाना शुरू किया जाए। शेख ने कुछ नहीं फरमाया, अपना सर झुकाए रहे, न खुद खाना शुरू किया और खाने की इजाज़त भी मरहमत नहीं फरमाई। चुनाचे किसी ने भी खाना शुरू नहीं किया। अहले मजलिस पर आपकी हैबत इस तरह तारी थी गोया उनके सरों पर परिंदे बैठे हैं, यानी बेहिस व हरकत। तमाम हाजिरीन मजलिस बैठे हुए थे। फिर आपने मुझे और शेख अली हेती को इशारा किया कि इस टोकरे को उठाकर यहाँ लाओ। चुनाचे वह टोकरा हमने उठाकर शेख के सामने रख दिया। टोकरा बहुत वजनी था। शेख ने हमको हुक्म दिया कि इस टोकरे को खोलो। जब हमने उसको खोला तो उसमें उस अमीर का फर्जंद था जो लुंजा, मादरजाद, जन्म से अंधा और मफलूज अपाहिज था, जुज़ामी कोड़ी भी था। शेख ने उसको देखकर फरमाया, अल्लाह के हुक्म से तंदुरुस्त होकर खड़ा हो जा। शेख के ये फरमाते ही वो लड़का तंदुरुस्त शख्स की तरह खड़ा हो गया और कोई बीमारी उसमें मौजूद नहीं थी। हाज़िरीन मजलिस में एक जोश पैदा हुआ और नारे लगाने लगे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगैर कुछ खाए पिए उस हुजूम में से उठकर बाहर आए। कुछ वक्त के बाद हम शेख अबू सईद कैलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की खिदमत में गए और उनको ये किस्सा सुनाया। उन्होंने फरमाया, हाँ, शेख अब्दुल कादिर अल्लाह ताला के हुक्म से मादरजाद अंधों और कोढ़ वालों को अच्छा करते और मुर्दों को जिलाते हैं। हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस वाक़ये से अपना यह अक़ीदा साबित कर दिया कि एक शख्स जो लुंजा, मादरजाद, अंधा, फालुजज़दा और जुज़ामी कोड़ी को उसे भी बैक ज़बान तंदुरुस्त करने का खुदाई ताला ने मुझे इख्तियार अता फरमाया है। हजरत अबू सईद कैलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इंतकाल 557 हिजरी के तारुफ परिचय में हजरत अल्लामा तादनी कुद्दस सिर्रुहु बयान फरमाते हैं कि आप बड़े साहिबे हाल व करामत बुजुर्ग हुए हैं। आपका शुमार उन 4 हस्तियों में होता है जिनकी दुआएं हमेशा कबूल हुई हैं। अगर किसी मरीज के लिए दुआ करते तो वह तंदुरुस्त हो जाता। आप मुअद्बर फुकहा व मुफ्तियान शरीयत में से थे। आपकी सुहाबत से अकाबिर औलिया व उलमा फैज़याब हुए। एक मर्तबा आपने कैलबिया की बस्ती में एक चट्टान पर खड़े होकर आज़ान पड़ी तो वह फटकर 5 हिस्सों में तकसीम हो गई और ज़मीन भी हैबते तकबीर से फट गई। और एक मर्तबा किसी मुरीद ने क़ज़ाए हाजत के लिए आपके हाथ से लोटा लिया, लेकिन वह इत्तेफाक से गिरकर टूट गया और जब आपने उस लोटे को हाथ लगाया तो वह सही व सालिम हो गया और उसमें पहले की तरह पानी भरा हुआ था।
ऐसे बुलंद पाया बुजुर्ग का अकीदा भी तसर्रुफ के बारे में मालूम हो गया कि वो हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतल्लिक फरमाते हैं कि शेख अब्दुल कादिर अल्लाह ताला के हुक्म से मादरजाद अंधों और कोर वालों को अच्छा करते और मुर्दों को जिंदा करते हैं। और हजरत अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बयान फरमाते हैं कि एक रोज़ अबुलमाली नामी दुर्वेश हजरत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस में हाजिर हुए। मजलिस के दौरान उनको पाखाने की हाजत हुई, जिसने इस कद तेजी इख्तियार कली कि यह अपनी जगह से जुम्बिश हिल नहीं कर सकते थे। ये बिल्कुल बेताकत हो गए। उन्होंने शेख की तरफ मदद के तौर पर देखा। हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर से एक जीना नीचे उतर आए। उस वक्त पहले जीने पर आदमी के सर की तरह एक सर जाहिर हुआ। जब दूसरी सीढ़ी पर हजरत उतरे तो उस सर के दूसरे आज़ा अंग, कंधा और सीना जाहिर हुए। इस तरह हजरत जीना व जीना उतरते थे और वह शक्ल इंसानी मुकम्मल होती जाती थी, यहाँ तक कि वह हजरत की शक्ल में तब्दील हो गई और आवाज़ भी बिल्कुल हजरत जैसी शक्ल से आती थी। कलाम भी बिल्कुल हजरत के कलाम की तरह था। इस शक्ल को सिवाय उस हाजतमंद के और कोई नहीं देख सकता था। उस वक्त हजरत उस शख्स के करीब आकर खड़े हो गए और अपनी आस्तीन उस शख्स के सर पर डाल दी। आस्तीन का पढ़ना था कि अबुलमाली ने अपने को एक वीरान मैदान में पाया जहां एक नहर जारी थी और नहर के किनारे एक घना दरख्त था। अबुलमाली ने अपनी कुंजियों का गुच्छा उस दरख्त की शाख से लटका दिया और कज़ाए हाजत पेट खाली करने में मशगूल हो गए। फरागत के बाद नहर से वुज़ू किया और 2 रकत नमाज अदा की। सलाम फेरने के बाद हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वह आस्तीन उसके सर से उठाई तो उन्होंने अपने आप को फिर उसी मजलिस में मौजूद पाया। पानी पीने की फजिलत। अबुलमाली के आज़ाए अंग वुज़ू अभी तक पानी से तर थे और पाखाना की हाजत दूर हो चुकी थी और हजरत इसी तरह मेंबर पर नसीहत में मसरूफ़ थे, गोया नीचे तशरीफ़ी नहीं लाए थे। अबुलमाली भी खामोश बैठे रहे और किसी से कुछ न कहा, लेकिन जब कुंजियों का गुच्छा अपने पास मौजूद नहीं पाया तो सख्त परेशान हुए। एक मुद्दते दराज के बाद अबुलमाली को सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ। बगदाद शरीफ से 14 दिन का रास्ता था। सफ़र के दौरान एक मैदान से गुजरे जहां नहर जारी थी। अबुलमाली वुज़ू करने के लिए नहर पर गए तो यह वही नहर थी जहां कज़ाए हाजत पेशाब पाखाने के बाद उस रोज़ वुज़ू किया था। वहां उन्होंने उस दरख्त को भी पहचान लिया। उनकी कुंजियों का गुच्छा उसी तरह दरख्त की शाख से लटका हुआ था। अबुलमाली कहते हैं कि जब मैं बगदाद शरीफ वापस आया तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर होकर यह किस्सा बयान किया। शेख ने मेरा कान पकड़कर फरमाया, ए अबुलमाली, जब तक हम जिंदा हैं ये बात किसी से न कहना। हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस वाक़ये से अपना यह अकीदा ज़ाहिर तौर पर साबित कर दिया कि खुदाए ताला ने मुझे तसरूफ़ व इख्तियार की वो कुदरत अता फरमाई है कि जिन्हें सुनकर इंसानी अक्ल हैरान हो जाए। और हजरत अल्लामा मोहम्मद यहया तादनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा दरियाए दजला में ऐसा सैलाब आया कि पानी बगदाद शरीफ की आबादी तक पहुंच गया और तमाम लोगों को अपने डूब जाने का यकीन हो गया। तो वह लोग हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और दुआ के लिए दरख्वास्त की। आप अपना असाए मुबारक लेकर दरियाए दजला पर पहुँच गए और असा को दरिया की अरल हद पर गाड़कर फरमाया, इसी जगह ठहर जाओ। चुनाचे फौरन ही पानी घटना शुरू हुआ और अपनी असली हद पर आ गया। इस वाक़ये से हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना यह अकीदा ज़ाहिर कर दिया कि खुदाए ताला ने दरिया के पानी पर भी हुकूमत अता फरमाई है। हजरत अल्लामा तादनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बयान फरमाते हैं कि हजरत शेख अबू सालेह अब्बास बयान करते हैं, एक मर्तबा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मंसूरा की जामा मस्जिद में तशरीफ़ लाए और वहां से अपने मदरसे की तरफ वापस हुए तो अपने चेहरे पर से रुमाल हटाया और एक बिच्छू पेशानी पर से हाथ में पकड़कर ज़मीन पर फेंक दिया और जब वह भागने लगा तो फरमाया कि खुदा के हुक्म से मर जा। चुनाचे उसी वक्त वो मर गया। फिर आपने फरमाया कि इसने जामा मस्जिद से लेकर यहाँ तक मुझे 60 मरतबा डंक मारा है। हजरत अल्लामा तादनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और ज़िक्र फरमाते हैं कि शेख मुअम्मर जर्रादा बयान करते हैं कि एक मरतबा में हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर हाजिर हुआ तो आप कुछ लिख रहे थे। अचानक छत में से 3 मरतबा मिट्टी गिरी और आपने उसको झाड़ दिया, लेकिन चौथी मरतबा ऐसा हुआ तो आपने नज़र उठाकर देखा तो वहाँ एक चूहा मिट्टी गिरा रहा था। आपने फरमाया, तेरा सर उड़ जाए। ये कहते ही उसका जिस्म एक जानिब गिरा और सर दूसरी जानिब। ये देखकर हजरत शेख लिखना छोड़कर रोने लगे और जब मैंने रोने का सबब पूछा तो फरमाया, मुझे ये खतरा है कि कहीं मेरे दिल को तकलीफ़ पहुंचाने के सबब से किसी मुसलमान को इसी तरह की तकलीफ़ न पहुंच जाए जैसी कि चूहे को पहुंची है।
اور शेख उमर बिन मसूद बज़्ज़ाज़ बयान करते हैं कि एक दिन हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदरसे में वुज़ू फरमा रहे थे कि अचानक एक चिड़िया ने आपके कपड़ों पर बीट कर दी और जब आपने ऊपर नज़र उठाकर देखा तो चिड़िया मुर्दा होकर नीचे गिर पड़ी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक। ऊपर जिक्र किए गए वाक़ियात और अपने कलिमात से हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना यह अकीदा साफ तौर पर ज़ाहिर कर दिया कि खुदाए ताला ने मुझे तसर्रुफ़ की वो कुव्वत अता फरमाई है कि जो मेरी ज़बान से निकल जाएगा या जो मैं दिल से चाहूँगा वही हो जाएगा। हजरत तादनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि और फरमाते हैं कि हजरत शेख अबुल हसन अली बिन मलाइदुल इक़वास जिनकी सच्चाई मशहूर ज़माना है, फरमाते हैं कि मैं एक जमात के हमरा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ। उस जमात ने अपने हालात के मुताबिक दुआ कराने का इरादा किया, लेकिन हमारी इस बड़ी जमात में एक बेगैर दाढ़ी मूंछ का नई उम्र का लड़का भी शामिल था जिसके बारे में हम सब लोगों को मालूम था कि उसकी आदतें बहुत बुरी हैं। क्यों वह न तो पेशाब पाखाना करके इस्तिंजा करता था और न गुस्ले जनाबत नापाकी करता था। चुनाचे लोगों ने अपनी हाजतें बयान करने के बाद हजरत शेख से दुआ के लिए दरख्वास्त की, और जब मैंने आगे बढ़कर आपके हाथ को बोसा दिया तो पूरी जमात बोसा देने के लिए टूट पड़ी, मगर जब वो नौउम्र लड़का बढ़ा तो आपने अपना हाथ मुबारक खींचकर आस्तीन में छुपा लिया और उस लड़के पर ऐसी नज़र डाली कि वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसकी दाढ़ी और मूंछें निकल आई थीं। उसके बाद उसने तौबा की और फिर आपने उससे मुसाफा किया। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस वाक़ये से अपना यह अकीदा साबित कर दिया कि खुदाई ताला ने तसर्रुफ़ पर मुझे ऐसी कुदरत अता की है कि मैं बैक निगाह नौउम्र लड़के को दाढ़ी मूंछ वाला बना सकता हूँ। और आप खुद बयान फरमाते हैं कि और यही फ़ना की हालत है जो औलिया व अब्दाल के हालतों की इंतहा है। फिर उनको तकवीन यानी कुन हो जा कहना अता किया जाता है तो फिर उनको जिस चीज़ की भी हाजत होती है वह सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से हो जाता है। चुनाचे हक सुबहानहू का इरशाद इसकी बाज़ किताबों में है कि ए औलादे आदम, मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। मैं वह हूँ किन किसी चीज़ को कहता हूँ हो जा तो वह हो जाती है। तू भी मेरी इताअत कर, मैं तुझे भी ऐसा कर दूंगा कि तू भी किसी चीज़ को कहेगा कि हो जा तो वह हो जाएगी। इसी इबारत से हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तसर्रुफ़ इख्तियार के बारे में अपना अकीदा खुद ही ज़ाहिरी लफ्ज़ों में बयान फरमा दिया कि खुदाए ताला अपने फरमाबरदार बंदों को मर्तबे तकवीन हो जा अता फरमा देता है कि वो किसी चीज़ को कहते हैं कि हो जा तो वह हो जाती है। और हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसीदे गौसिया में खुद अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया है कि मुझे अल्लाह ताला ने तमाम कुतुबों पर वाली व हाकिम बना दिया तो मेरा हुक्म हर हाल में जारी है। तो अगर मैं अपनी मोहब्बत का भेद दरियाओं पर ज़ाहिर कर दूँ तो उनका कुल पानी ज़मीन की तह में धंस जाए, यानी सारे दरिया खुश्क हो जाएं, और अगर मैं अपनी मोहब्बत का राज पहाड़ों पर ज़ाहिर कर दूँ तो वह रेज़ा रेज़ा होकर रेत में छुप जाएं, और अगर मैं अपनी मोहब्बत की हकीकत आग पर जाहिर कर दूँ तो वह बुझ जाए और अपनी रोशनी से महरूम हो जाएं, और अगर मैं अपनी मोहब्बत का राज किसी मुर्दों पर जाहिर कर दूँ तो वह अल्लाह ताला की कुदरत से जिंदा होकर खड़ा हो जाए। अल्लाह ताला के शहर मेरा मुल्क और मेरे हुक्म के तख्त हैं, और मेरा वक्त मेरी जान से पहले मेरे लिए साफ हो चुका है। इन अशार से भी हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अकीदा खुल्लम खुल्ला ज़ाहिर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए, हम तमाम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक अता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो, जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फ़ायदा हो और यह आपके लिए सदका-ए जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। खुदा हाफिज़।